अगर आपको पता कांग्रेस के जो तमाम शीर्ष नेता हैं, खासतौर पर ऐसे नेता भी जो वहां गए, पी चिदम्बरम के लिए कहा गया कि अरे बड़े दिनों बाद सड़क पर नजर आए, तो किसी ने कहा गनीमत है सड़क पर नजर आए, क्योंकि काफी दिन जेल में भी रह आए थे। उस तरह की खबरें भी आई कि उदयपुर में जब लंच हुआ प्रदर्शन के लिए तो 150 लोग थे, और जब कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के लिए गिनती गिनी गई तो 40 पहुंचे। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब इन खबरों का देखिए दो चीज है, एक कि कांग्रेस में कितनी स्पिरिट बची है, और दूसरा जो विपक्ष है कांग्रेस का, यहाँ के केस में पढ़े सत्ता पक्ष, वो मजे लेके भी इन खबरों को सर्कुलेट करता है कि देखिए इनकी क्या हालत है। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस की कोटरी है, कोर कोटरी, वो इस इशू के बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि इसकी लीगैलिटी को लेकर भी बहुत बहस हो रही है। कांग्रेस कितना भी कहे कि ईडी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत काम कर रही है, पर गांधी परिवार लगातार कोर्ट की दहलीज पे गया और कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया। जी बिल्कुल, देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो कांग्रेस जो आम कांग्रेसी है और सड़क पर आने के लिए तैयार है राहुल गांधी के लिए, ये साफ हो गया है। लीडर भी, जैसे आपने कहा चिदम्बरम जी जैसे नेता जो वैसे आते नहीं है, उन्होंने सब एक तरह से अपनी वफादारी दिखाई है। अरे ताजा ताजा राज्यसभा मिली, अभी नहीं दिखाएंगे। हाँ, तो कब दिखाएंगे? तो वफादारी दिखाई है। तो लीडर वर्कर अपने अपनी जगह होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 महीने पहले इसी तरह या 3 महीने पहले कांग्रेस ने एक प्राइस राइज पर जो एजिटेशन शुरू, एक मुहिम शुरू की थी। कहा था हर राज्य में हमारे लोग बाहर आके सड़क पर आके प्राइस राइज के विरोध में वो एक एजिटेशन करेंगे। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्या किया, बहुत गर्मी थी, उन्होंने कहा अप्रैल का महीना था, 2 महीने पहले अप्रैल का महीना था, तो वो अपने घर के बाहर आए हैं, सभी फोटोग्राफर से अपना फोटो आप ले लिया और वापस चले गए अपने एसी कमरे में। अब देखिए ये जो है ना, कांग्रेस की एक इमेज बन गई है कि ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस, वो कहीं ना कहीं कम से कम इस मुद्दे को लेकर ऐसे चेहरे दिखाई दिए रास्ते पर जो इतने महीनों सालों तक नहीं दिखाई दिए। इनफैक्ट एक यंगर नेता ने कहा भी एक मीटिंग में जब उनकी हो रही थी कि ये सीनियर नेता क्यों नहीं आते जब हम बाकी एजिटेशन करते हैं, आज आ रहे हैं बाकी दिखाई नहीं देते। हाँ, मतलब बीवी श्रीनिवासन कितनी दफा अकेले एजिटेशन कर रहे हैं। अब एक दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा जब मुझे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टारगेट कर रही थी तो कहां थे ये लोग, ये जब गांधी, उसने कहा जब गांधी परिवार का नाम आता है तो एवरीबॉडी गेट्स टुगेदर। उसने कहा मेरे खिलाफ भी जो केस है वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, तब कहां थे? और नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता हर बार आपको सौरभ, यही आपकी मुसीबत है। मैं सोर्सेज कीजिए कितने लोगों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ले गया है, नहीं सिमिलरली कुछ लोगों को लेके और एक विपक्ष के नेता का यही कहना है। वो आए थे इस मीटिंग जो चल रही थी अभी राष्ट्रपति को लेकर, उस मीटिंग में थे, उनका भी यही कहना था। मैंने उनसे कहा देखिए कांग्रेस के लोग किस तरह से, और वो पुराने कांग्रेसी है, किस तरह से कांग्रेसी लोग, ममता बनर्जी, देखिए आप अपने नाम, उनका कहना था कि मेरे खिलाफ भी इस तरह से केसेस हुए थे, मैं तो सीधा गया ईडी के ऑफिस, मैंने कोई तमाशा तो इस तरह से नहीं किया। हमने हर चीज को इस तरह से, अगर आप केवल जब गांधी परिवार के खिलाफ ईडी आती है तभी लोग इकट्ठा होते, ये एक तकरार लोगों की है। देखिए कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की निगरानी जिन पर है, वो अपने आप को आगे नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि वो डर गए कि कहीं हम आगे आ जाए तो कल ईडी हमारे घर पहुंच जाएगी। भाई साहब भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एक फॉर्मर चीफ। नहीं देखिए कई नेताओं के बारे में कई कुछ कहा जाता है। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें कि एक नेता जो हमेशा कभी कैमरा पर आना नहीं चाहता, उसका भी इस हफ्ते फोन आया कि ऑन दिस इश्यू आई एम मे बी रेडी टू स्पीक। वो हालांकि एंड में आए नहीं, लेकिन ऐसे कई ऐसे नेता हैं जो नॉर्मली कैमरा के सामने नहीं आते, वो भी राहुल गांधी के बचाव में आना चाहते थे। तो कांग्रेस की एक कल्चर है कि जब गांधी परिवार परेशानी में आए तो फिर सब छप्पन की छाती बन जाती है, उसके पहले वो बाकी मुद्दों पर दिखाई देते थे जो अमूमन नहीं बात करते। कुछ हिंट तो दे दीजिए ताकि हम लोग गैस वर्क में लग सकें। नहीं ये गैस वर्क, आप देखिए ऐसा है, हिंट दीजिए, नाम मत लीजिए। देखिए ऐसे है, वो राज्यसभा में हुआ करते थे। देखिए कांग्रेस की एक दूसरी कल्चर है कि ऐसे बहुत कम नेता अब रह गए जो मास लीडर्स हैं। अब ये वर्कर कहां से आ रहे हैं? ज्यादातर आ रहे हैं राजस्थान से और हरियाणा से। दिल्ली में भी कांग्रेस के उतने वर्कर्स नहीं रह गए जो एक जमाने में हुआ करते थे। तो इन दो राज्यों से आते हैं, और वहीं क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत है, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा है। दीज आर द लास्ट टू इन अ सेंस कांग्रेस स्ट्रॉन्गमैन। भूपेश बागेल भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ दिल्ली से थोड़ा दूर है। कितना भर के लाएंगे फ्लाइट से?
नहीं देखिए, हरियाणा और राजस्थान से आप हाँ, ट्रक neighboring गाड़ी में states आ सकते हैं, पर यही हो रहा है पिछले कुछ सालों से। कांग्रेस की दुविधा क्या है? बूट्स ऑन द ग्राउंड, लोग जो वाकई इस कैंपेन को आगे बढ़ा सकते हैं वो बहुत कम है। इंटरेस्टिंग क्या है कि हमने टीवी पर हेडलाइन लगा दी, ईडी ग्रिल्स राहुल गांधी। तो पी चिदम्बरम का मुझे फोन आया, तो उन्होंने कहा अब ये ग्रिल वर्ड इज रॉन्ग। तो मैंने कहा क्यों? अरे कोई ग्रिल नहीं होता है, इट गोज ऑन फॉर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड एवरी आवर, वी आंसर द क्वेश्चन एंड देन दे मूव ऑन। कोई ग्रिलिंग नहीं है। आपको लगता है कि ये तू मैं हो रही है वहां ईडी में, यू थिंक इन द टीवी स्टूडियो दैट इट इज ग्रिलिंग, इट्स नॉट ग्रिलिंग। हाउ कैन यू यूज दिस वर्ड ग्रिल? ये ग्रिल वर्ड जो है ये गलत वर्ड है, ये चलता रहता है। तो मैंने कहा सर ये आपके एक्सपीरियंस है? तो इसे हाँ ऐसा है कि बिकॉज सर 9-10 घंटे तक वहां बिठाया। हाँ, क्योंकि चाय पानी होती है, रिटन रिस्पॉन्सेज होते हैं, ब्रेक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर घंटे एक कोई बंद कमरे में कोई कैदी की कोई इंटरोगेशन हो रही है। डिपार्टमेंट है, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ इंटरोगेशन। प्लीज डोंट यूज द वर्ड ग्रिल।